नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह से समझ सकें। शुरू करते हैं वीडियो को। 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ मामले का ऑर्डर अपडेट, सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला कब तक, 69,000 शिक्षक भर्ती में सेकंड काउंसलिंग। तो इन सभी न्यूज की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी लगातार जो है कट ऑफ मामले के ऑर्डर को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सी कॉलेज लिस्ट होगी जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर लिस्टेड होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा इसकी 69,000 शिक्षक भर्ती के कट ऑफ ऑर्डर को लेकर अभी तक कोई भी कंफर्म डेट नहीं निकली है कि इस दिन आपका ऑर्डर सुनाया जाएगा। ना ही कोई ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है कि कट ऑफ ऑर्डर इस कॉलेज लिस्ट में जो है लिस्टेड होगा। आपको यहाँ पर बता दें, यहाँ पर जो है 2 सितंबर तक की डेली कॉलेज लिस्ट जारी हो चुकी है, यानी 2 सितंबर तक की मेन कॉलेज लिस्ट जारी हो चुकी है और 31 तारीख तक की सप्लीमेंट्री कॉलेज लिस्ट जारी हो चुकी है। लेकिन इन सभी में 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर जो है लिस्टेड नहीं हुआ है। रीजन ये बताया जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो पुरानी बेंच है वो नहीं बैठ रही है। मोहन सर लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि पक्षकार जो है अधिक होने की वजह से भी थोड़ा सा ऑर्डर जो है डिले हो रहा है। यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती की पुरानी बेंच की बात करें तो कहीं ना कहीं जस्टिस उदय उमेश ललित सर बैठ रहे हैं, लेकिन मोहन सर लगातार नहीं बैठ रहे हैं। उनकी बेंच कहीं भी बैठती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में पहले संभावना बन रही थी कि अगस्त महीने में ही ऑर्डर देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगस्त का पूरा महीना बीत गया, ऑर्डर कहीं भी लिस्टेड नहीं हुआ। अब यहाँ पर संभावनाएं बन रही कि 14 सितंबर के पूर्व कभी भी ऑर्डर देखने को मिल सकता है। ऐसे में यहाँ पर ये भी अपडेट्स आ रही हैं कि सितंबर के पहले सप्ताह में भी ऑर्डर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जब तक जो है कॉल लिस्ट जारी नहीं हो जाती, 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर जो है लिस्टेड नहीं हो जाता कॉल लिस्ट में, तब तक यहाँ पर पूरी तरह से कंफर्मेशन देना उचित नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर जब तक पूरी तरह से कंफर्म डेट किसी भी प्रकार से या किसी भी तरह से जो है एओआर हो या फिर अधिवक्ता हो या फिर किसी अन्य के माध्यम से निकल कर नहीं आ रही है, मामला केवल तभी आपको पता चलेगा जब कॉल लिस्ट में लिस्टेड होगा। तभी यहाँ पर 100% श्योर कह पाना कि यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर इस दिन आएगा, तभी जो है यहाँ पर कह पाना उचित होगा। तो गाइस यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के ऑर्डर को लेकर अभ्यर्थी लगातार परेशान है, लेकिन यहाँ पर आपको जल्दी जो है संभावना है कि 14 सितंबर से पूर्व कभी भी आपको ऑर्डर जो है देखने को मिल सकता है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा था कि सप्लीमेंट्री कॉल लिस्ट के माध्यम से जो रिजर्व ऑर्डर है वो अनाउंस किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 31 तारीख की सप्लीमेंट्री कॉल लिस्ट में जो है भी मामला लिस्टेड नहीं हुआ है। आपको यहाँ पर दिखा दें कि जो 31 तारीख की सप्लीमेंट्री कॉल लिस्ट है उसमें जो है जस्टिस उदय उमेश ललित सर जो है कई सारे ऑर्डर सुना रहे हैं, कई सारे मामले लिस्टेड हुए हैं जिनके ऑर्डर रिजर्व किए गए थे। तो यहाँ पर कई सारे मामलों के ऑर्डर जो है 31 तारीख को सुनाए जाएंगे जस्टिस उदय उमेश ललित सर के द्वारा। लेकिन यहाँ पर कहीं भी 69,000 शिक्षक भर्ती का जो है ऑर्डर वो नहीं सुनाया जा रहा है, यानी वो मामला जो है लिस्टेड नहीं हुआ है। मामला यहाँ पर यही हो सकता है कि जो 69,000 की पुरानी बेंच है जब वो बैठेगी तभी आपको ऑर्डर देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ हालांकि एक जज भी जो है ऑर्डर को सुना सकते हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जब पुरानी बेंच बैठेगी तभी ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ललित सर लगातार बैठ रहे हैं, लेकिन मामला तब भी लिस्टेड नहीं हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर उम्मीद यही है कि जब 69,000 की पुरानी बेंच बैठेगी तभी ऑर्डर लिस्टेड होगा। और आपको बता दें यहाँ पर 31 तारीख की जो कॉल लिस्ट जारी हुई है उसमें एक मामला ऐसा है जिसमें केवल 3 दिन में ही ऑर्डर सुनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जस्टिस उदय उमेश ललित सर और जस्टिस विनीत सरन की बेंच में जो है मामले की सुनवाई हुई थी। और आपको बता दें इस जस्टिस उदय उमेश ललित सर ही जो है इस मामले में ऑर्डर सुनाएंगे। आपको बता दें इस मामले की सुनवाई जो है, इस मामले में जो ऑर्डर रिजर्व किया गया था वो 27 तारीख को रिजर्व किया गया था, यानी 27 अगस्त को रिजर्व किया गया था और 31 तारीख को जो है इसका ऑर्डर सुनाया जा रहा है। बाकी आपको ये भी बता दें कि ये मामला थोड़ा सा पुराना है, लगभग 2017 से चल रहा है। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर जो है सप्लीमेंट्री लिस्ट में ये मामला लिस्टेड हुआ, रिजर्व ऑर्डर था। बता दें आपको कि 27 तारीख को रिजर्व किया गया था और 31 तारीख को ही सुनाया जा रहा है यहाँ पर। तो ऐसे में गाइस कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनके रिजर्व ऑर्डर जल्दी ही सुना दिए जाते हैं। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर भी जल्दी सुनाया जा सकता है। जैसे ही मामला लिस्टेड होता है आपको बताया जाएगा। हालांकि 2 सितंबर तक की डेली कॉल लिस्ट में जो है मामला लिस्टेड नहीं हुआ मेन कॉल लिस्ट में। अब यहाँ पर उम्मीद है कि 1 तारीख की जैसे ही सप्लीमेंट्री कॉल लिस्ट जारी होती है आपको बताया जाएगा, अपडेट दी जाएंगी जो है। यदि उसमें मामला लिस्टेड होता है तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो रिजर्व ऑर्डर होते हैं वो सप्लीमेंट्री कॉल लिस्ट में लिस्टेड होते हैं, यानी सप्लीमेंट्री कॉल लिस्ट के माध्यम से अनाउंस किए जाते हैं। तो ऐसे में यदि 1 तारीख की या फिर 2 तारीख की सप्लीमेंट्री कॉल लिस्ट जारी होती है, आपका ऑर्डर जो है लिस्टेड होता है, तो आपको तुरंत ही अपडेट्स दी जाएंगी। तो यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में गाइस जो है प्रबल संभावना यही है कि 14 सितंबर के पूर्व आपको ऑर्डर कभी भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जब कॉल लिस्ट में मामला लिस्टेड हो जाएगा तभी 100% कह पाना उचित होगा। तो गाइस यहाँ पर जो है उम्मीद यही कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला आपको जल्दी देखने को मिले, जल्दी जो है कॉल लिस्ट में मामला लिस्टेड हो और 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है जल्द से जल्द निस्तारित हो सके। हालांकि 69,000 शिक्षक भर्ती में कई सारे अन्य मामले भी लगे हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। जैसे उत्तर कुंज विवाद मामला हो गया, आरक्षण मामला इस समय बहुत ही गंभीर चला है। लेकिन यहाँ पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी अन्य मामले हैं उन सभी का निस्तारण तुरंत ही करना चाहिए, ताकि 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ ऑर्डर आने के बाद जो है जल्द से जल्द निस्तारित हो सके और 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिल सके।
बात करेंगे यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में सेकंड काउंसलिंग की। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार परेशान रहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सेकंड काउंसलिंग देखने को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो गाइस आपको बता दें बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें जो जैसे ही क्लियर होते हैं यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में आपको सेकंड काउंसलिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें एनओसी का एक मामला लगा हुआ है हाई कोर्ट में, जो है मामला जो है सिंगल बेंच, सॉरी गाइस, मामला जो है डबल बेंच में है। सिंगल बेंच में ने तो एनओसी को मान्य किया है, सिंगल बेंच ने तो एनओसी को मान्य किया, लेकिन डबल बेंच ने जो है डबल बेंच में मामला चल रहा है। तो ऐसे में 68,500 शिक्षक भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हो गए। यदि उन पर रोक लगती है, यदि एनओसी पर रोक लगती है और वो शिक्षक भर्ती से बाहर होते हैं तो कहीं ना कहीं लगभग 5 से 6,000 सीटें खाली होंगी। और 22,000 सीटों का मामला भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। साथ ही एलटी भर्ती में यदि नियुक्ति पत्र मिल जाते हैं, हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम जारी हो जाता है, शासन से अनुमति मिल जाती है, तो आयोग जो है शासन को जो है भेज देगा पूरा डाटा। तो ऐसे में यहाँ पर एलटी ग्रेड वाले अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र मिलते हैं तो उनकी भी कुछ सीटें जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त होंगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो है यहाँ पर बीटीसी 2015 बैक वाले भी अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि जो चयनित अभ्यर्थी थे, जो बीटीसी बैक वाले यानी जो अपेयरिंग में थे और उनका परिणाम अंतिम तिथि के बाद आया है, जो अपेयरिंग में अभ्यर्थी थे उनका परिणाम आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आया है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को चयन सूची से बाहर कर दिया जाएगा, उनको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। काउंसलिंग के दिन भले वो काउंसलिंग कराने पहुंचे लेकिन उनको काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ने पूरी तरह से याचिका को खारिज कर दिया। ऐसे जो भी अभ्यर्थी हैं बीएड अपेयरिंग या बीटीसी अपेयरिंग जिनके परिणाम आवेदन तिथि के बाद में आए हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो है नियुक्ति के पात्र नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से योग्यता नहीं रखते हैं। हाईकोर्ट ने पूरी तरह से ऐसे अभ्यर्थियों को मना कर दिया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ सीटें इनकी भी होगी, खाली रिक्त होंगी, क्योंकि यहाँ पर ये भी अभ्यर्थी जो है चयनित थे। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी 0.1 0.2 इससे जो है हट रहे थे, उनको वो भी चयन सूची में शामिल होंगे, यानी सेकंड काउंसलिंग में शामिल हो जाएंगे। तो ऐसे में कई सारी चीजें हैं जो सेकंड काउंसलिंग का रास्ता साफ होता है इसमें दिख रहा है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में कई सारे मामले लगे हुए हैं, जैसे वो कोर्ट में लगे हुए हैं और जो वो जैसे ही क्लियर होते हैं आपको जो है सेकंड काउंसलिंग देखने को मिलेगी गाइस। तो यहाँ पर आपको परेशान जो होने की जरूरत नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती में सेकंड काउंसलिंग आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे अभ्यर्थी जो 0.1 0.2 0.3 या फिर इससे बाहर हो रहे थे, उन सभी अभ्यर्थियों को जो है चयन सूची में शामिल हो सकते हैं, यानी सेकंड काउंसलिंग में उनका चयन हो सकता है गाइस। तो वो थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि कई सारे मामले ऐसे हैं जो कोर्ट में भी लगे हैं, वहां से मामले क्लियर होते हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे अभ्यर्थियों को सेकंड काउंसलिंग में भी राहत मिलेगी। तो थोड़ा सा आप वेट करिए, क्योंकि यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में कई मामले लगे हुए हैं कोर्ट में, वो जैसे ही क्लियर होते हैं आपको बताया जाएगा। लेकिन आपको ये बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सेकंड काउंसलिंग आपको देखने को मिलेगी। हालांकि अभी ये कह पाना पूरी तरह से कि इतनी सीटें रिक्त हैं या फिर इतने नंबर गुणांक वाले सेफ है, ये थोड़ा सा उचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग को लेकर अभी सीटें कंफर्म नहीं है कि इतनी ही सीटें रिक्त होंगी। तो ऐसे में यहाँ पर ये कह पाना कि इतने गुणांक वाले सेफ है थोड़ा सा उचित नहीं होगा। हालांकि आपको ये स्पष्ट कर दें कि 0.1 0.2 0.3 ये इनसे जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे थे वो सेकंड काउंसलिंग में शामिल होंगे, उनका चयन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर जैसे ही रिक्त सीटों की संख्या पता चलती है, जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको दी जाएंगी। अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। 69,000 शिक्षक भर्ती में जल्दी आपको कट ऑफ ऑर्डर भी देखने को मिलेगा और जल्दी भर्ती प्रक्रिया निस्तारित होगी। थैंक यू सो मच गाइस।